डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। इन फिगर साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S एंड T तक इनको बढ़ाया गया है respectively if angle SPR is equal to 135 and PQT is equal to 110, find angle PRQ। ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। देखिए PR एक स्ट्रेट लाइन है, TR is a स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल और ये एंगल, ये कैसे एंगल है? लीनियर पेयर। तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। एंगल PQT प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। अब देखिए PQT कितना है? 110। एंगल PQR इज इक्वल टू 180, तो एंगल PQR इज इक्वल टू 180, वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा 70। एंगल PQR इज इक्वल टू 70 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 70। अब देखिए QS, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर इन दोनों एंगल्स का सम भी क्या होगा? 180 होगा। लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। नाउ SQ is a straight line. Angle SPR plus angle QPR is equal to 180। लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें कितना दिया है? 135 दिया है। एंगल QPR इज इक्वल टू 180। एंगल QPR इज इक्वल टू 180 माइनस 135, 45। एंगल QPR कितना आ गया? 45। ये एंगल यहाँ से हमारे पास कितना आ गया? 45। अब देखिए हमारे पास PQR एक ट्राइंगल है। इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से ऑल्सो इन ट्राइंगल PQR एंगल QPR प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब देखिए QPR कितना दे रखा है हमें? 40। एंगल PRQ हमें फाइंड आउट करना है और ये कितना है? हमारे पास आया था 70। तो यहाँ से एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 45, ये कितना आ गया?
इज इक्वल 65 और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर एंगल x इज इक्वल टू 62, angle XYZ is equal to 654 if YO and ZO are the bisector of angle XYZ and angle XZY respectively of triangle XYZ. Find angle OZY and angle YOZ. देखिए ये हमारे पास ट्राइंगल है एक्स वाई जेड। इस ट्राइंगल में ये एंगल 62 डिग्री है और ये एंगल 54 है। ओ वाई और ओ जेड एंगल एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है ओ जेड वाई ये एंगल और वाई ओ जेड ये एंगल, ये दोनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब देखिए इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड में एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स वाई प्लस एंगल एक्स जेड वाई, इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। ठीक है, वाई एंगल आपको कितना दिया है 54, एक्स दिया है 62, एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180, एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180, एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 116 इज इक्वल टू 64। अब हमें क्या, ये एंगल मिल गया कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब देखिए ओ वाई क्या एंगल एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर है। वाई ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। क्योंकि ये लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर है तो ये लाइन इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। सिमिलरली ओ जेड भी क्या है, बाइसेक्टर है एंगल जेड का, तो ये लाइन इस कंप्लीट एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो देखिए इसको नाम दे देते हैं एंगल 1 का और इसको 2 का। तो यहाँ से एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 54 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 27। ठीक है, सिमिलरली OZ is bisector of angle XZY। तो एंगल 2 इक्वल आ जाएगा, देखो ये कंप्लीट एंगल अभी कितना फाइंड आउट किया था हमने, 64, 64 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 32। देखो एंगल 1 मिल गया, एंगल 2 मिल गया, ये एंगल फाइंड आउट कर लेंगे नाउ। इन ट्राइंगल OZY एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल।
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों के सम 180 हो जाएगा। एंगल 127 प्लस 32 प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180। ये यहाँ से एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180, एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 49, सॉरी यह आएगा 59। ये आ गया हमारे पास 121। देयरफॉर एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 121। और हमें क्या चाहिए था, और ये देखिए यहाँ से एंगल 2 क्या है, एंगल ओ जेड वाई, यहाँ से लिख दे एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 32। यही हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू DE, ये फिगर दे रखी है, इस फिगर में ए बी पैरेलल है DE के, एंगल BAC इज इक्वल टू 35 डिग्री, BAC ये एंगल 35 डिग्री दिया हुआ है, एंड एंगल CDE ये एंगल 55 है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल DCE ये एंगल फाइंड आउट करना है। देखिए क्योंकि AB पैरेलल है DE के, देखिए ये AB पैरेलल है DE के और AE ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, और ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे। देखिए एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल AED, एंगल AED इज इक्वल टू 35। किस लिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब ये एंगल हमारे पास आ गया 35, देयरफॉर एंगल CED इज इक्वल टू 35 इन ट्राइंगल। अब देखिए इन ट्राइंगल CDE ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। DCE हमें फाइंड आउट करना है, ये गिवन है हमें 35 अभी फाइंड आउट किया है, और CDE ये है 53 इज इक्वल टू 180, एंगल DCE प्लस 88 इज इक्वल टू 180, एंगल DCE इज इक्वल टू 180 माइनस 88, ये वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास आया 92। देयरफॉर एंगल DCE इज इक्वल टू 92, और यही हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर इफ लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T,
ये फिगर गिवन है, इसमें पी क्यू और आर एस टी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, सच दैट इस तरीके से एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40, पी आर टी इज इक्वल टू 40, एंगल आर पी टी 95 एंड एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू 75। फाइंड करना है एंगल एस क्यू टी, ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40, एंगल आर पी टी इज इक्वल टू 95, एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू 75। टू फाइंड क्या करना है हमें, एंगल एस क्यू टी हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए सॉल्यूशन, क्या पी आर टी एक ट्राइंगल है, एंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा। इन ट्राइंगल पी आर टी ट्राइंगल में एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा। ये हमें कितना दिया है, 40 प्लस 95 प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180। ये हमारे पास कितना आया, 135 प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 180, ये वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 45 का हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल हमारे पास कितना आ गया, 45। अब देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है टी पर, तो ये दोनों एंगल कैसे एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। तो देखिए एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू 45, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब देखिए टी एस क्यू एक ट्राइंगल है, इन तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। इन ट्राइंगल टी एस क्यू ट्राइंगल में एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी प्लस एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए इनकी वैल्यू पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए एंगल एस क्यू टी प्लस 120 इज इक्वल टू 180। यहाँ से एस क्यू टी की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल एस क्यू टी
इज इक्वल टू 60. Question number 5. In figure, if PQ is perpendicular to PS. ये फिगर गिवन है. इस फिगर में PQ परपेंडिकुलर है PS पर. PQ is parallel to SR. PQ पैरेलल है SR के. एंगल SQR ये 28 दिया है. एंगल QRT 65 है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखिए जो भी गिवन था हमने यहाँ लिख लिया. फाइंड करना है एक्स एंड वाई. अब देखिए सॉल्यूशन. क्योंकि PQ पैरेलल है SR के और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल, ये कंप्लीट एंगल इक्वल होगा इसके 65 के. देखिए PQ पैरेलल है SR के एंड QR is transversal. PQR इक्वल होगा एंगल QRT के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब देखो एंगल PQR कितना है. x + 28 इज इक्वल टू QRT है 65. x इज इक्वल टू 65 माइनस 28 इज इक्वल टू 37. x की वैल्यू आ गई 37. अब देखिए इन ट्राइंगल PQS, इस ट्राइंगल में x की वैल्यू पता है. ये एंगल 90 का है, तो हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए नाउ इन ट्राइंगल PQS एंगल QPS प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. देखिए QPS हमें कितना गिवन है. QPS हमें 90 गिवन है. x की वैल्यू अभी फाइंड आउट की है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी. 180 माइनस 127 एंड 53. Therefore y is equal to 53. Question number 6. In figure, the side QR of triangle PQR is produced to a point S. ये आपको फिगर गिवन है. इस फिगर में PQR की एक साइड है QR, इसको प्रोड्यूस किया गया है S तक. If the bisector of angle PQR and angle PRS meet at point T. देखिए एंगल PQR का बाइसेक्टर और एंगल PRT का बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं T पॉइंट पर, देन प्रूव करना है एंगल QTR इज इक्वल टू 1/2 एंगल QPR. ठीक है. अब देखिए इन ट्राइंगल QTR ट्राइंगल में
देखिए इसको लेट कर लेते हैं एंगल ए, ये भी एंगल ए होगा। इसको लेट कर लेते हैं एंगल बी, तो ये भी एंगल बी होगा। ठीक है, क्योंकि क्यू टी इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसी तरीके से आर टी आर इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, अब देखिए क्यू टी आर में ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके इक्वल होगा, ये एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल क्यू टी आर। ठीक है, यहाँ से एंगल ए को यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ बचा एंगल क्यू टी आर। देखिए ये किसकी वजह से है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल बी इक्वल है एंगल ए प्लस एंगल क्यू टी आर के। ठीक है, ऑल्सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल में ये कंप्लीट एंगल एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके इक्वल होगा, ये एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। ये देखिए ये कंप्लीट एंगल कितना है, बी प्लस बी 2b, 2 एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल क्यू पी आर। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए ये इसको इधर ले गए, ये माइनस में हो गया, 2 एंगल ए, यहाँ क्या रह गया एंगल क्यू पी आर। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, क्या रह जाएगा, एंगल 2 एंगल बी माइनस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एंगल बी माइनस एंगल ए की वैल्यू क्या है, एंगल क्यू टी आर पुट कर दें, 2 इंटू एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। अब देखिए ये यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल क्यू टी आर इक्वल हो जाएगा, देखिए डिवाइड में हो गया एंगल क्यू पी आर के, और यही हमें प्रूव करना था। As proved.